जब कोई बड़ी टीम या परिवार किसी बड़े काम में लगता है तो हर सदस्य अपनी जगह पर बहुत खास होता है। जिस तरह युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाया, सिर्फ एक दो बड़े नाम नहीं बल्कि पूरी टीम मिलकर अपनी पहचान बनाती है। तुम्हें अपनी टीम के हर सदस्य की ताकत को पहचानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। हर किसी की अपनी खूबी होती है जो पूरे काम को बेहतर बनाती है। जब सब मिलकर अपनी अपनी खासियतों के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होता। ये एकता ही तुम्हें सबसे बड़ी ताकत देती है। जब कोई बड़ा काम शुरू होने वाला होता है तो उसकी शुरुआत बहुत दमदार होती है। जिस तरह भीष्म पितामह ने युद्ध शुरू करने के लिए अपना शंख बजाया, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी बल्कि ये पूरे युद्ध का ऐलान था, एक संकेत था कि अब कोई पीछे नहीं हटेगा। जब तुम किसी नई शुरुआत के लिए तैयार होते हो तो तुम्हें अपनी ताकत और दृढ़ता के साथ पहला कदम उठाना चाहिए। तुम्हारी शुरुआत जितनी दमदार होगी, तुम्हारे इरादे उतने ही मजबूत दिखेंगे। जब कोई बड़ा काम या बड़ा जंग शुरू होती है तो सिर्फ एक संकेत नहीं बल्कि पूरा माहौल ही बदल जाता है। जिस तरह कौरवों की तरफ से शंख, नगाड़े, ढोल, भेरी सब एक साथ बजने लगे और इतनी भयंकर आवाज हुई कि पूरा वातावरण गूंज उठा। वे पूरी ताकत से मैदान में उतरने को तैयार थे। अपने जीवन में भी जब तुम कोई बड़ा फैसला लेते हो या किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो तो तुम्हारी तैयारी और तुम्हारी ऊर्जा चारों तरफ दिखनी चाहिए। ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ वालों को भी जोश से भर देती है। जब तुम पूरे जोश और पूरी ताकत के साथ शुरुआत करते हो तो सफलता की राह आसान हो जाती है। जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो अपनी टीम की ताकत पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह दुर्योधन कह रहा था, हमारी सेना जिसे भीष्म जी संभाल रहे हैं वो तो अनंत है और पांडवों की सेना जिसे भीम संभाल रहे हैं वो कम है। ये असल में खुद पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास दिखाने जैसा है। तुम्हें समझना चाहिए कि सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती बल्कि नेतृत्व और टीम की एकता भी अहम है। जब तुम अपने लीडर और अपनी टीम की ताकत को जानते हो और उस पर पूरा भरोसा रखते हो तो कोई भी मुश्किल